फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स साइंस का 37वां क्वेश्चन नंबर बताएंगे फर्स्ट चैप्टर का। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 30 मिलीमीटर भुजा तथा 60 मिलीमीटर अक्ष का एक षटभुज है हमारे पास। तो हमारे पास एक 30 मिलीमीटर भुजा तथा 60 मिलीमीटर अक्ष का एक षटभुजाकार प्रिज्म है जो कि एचपी में इस प्रकार रखा है कि दो भुजाएं बीपी के समांतर हैं। यानी कि जो हमारे पास एक षटभुजाकार है वो हमारे पास ऐसे रखा है कि एचपी में है, लेकिन उसकी जो दो भुजाएं होंगी वो बीपी के समांतर होनी चाहिए। बीपी का समांतर हमें कहाँ मिलेगा? बीपी के नीचे। उसके बाद हमें दे रखा है प्रिज्म को दो काट तलों से अक्ष के मध्य बिंदु, यानी कि जो इसकी एक्सिस होगी उसके मध्य बिंदु, जो उस एक्सिस का मध्य बिंदु होगा, पर इस प्रकार काटा जाता है जिससे एक तल एचपी के समांतर, उसके मध्य बिंदु पर ऐसे काटा जाता है कि एक तल तो एचपी का समांतर में मिलेगा ऊपर एचपी के समांतर, तथा एक एचपी से 45 के कोण पर हो। यानी ये एचपी से एक 45 डिग्री का एंगल बनेगा जो कि उसके मिड पॉइंट से जाएगा एक्सिस के। ये हमारे पास ऐसा 45 डिग्री का एंगल बनेगा। उसके बाद हमें इसकी वास्तविक आकृति बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्स वाई रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई रेखा ड्रॉ करने के बाद उसमें हम बीपी बटे एच पी ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक एक्स वाई रेखा ड्रॉ कर लिया जिस पर हमने बीपी बटे एच पी ड्रॉ कराया। और हमें क्या दे रखा है कि हमारे पास एक षटभुज था। तो षटभुज की जो हमें भुजा दे रखी है वो हमें 30 मिलीमीटर की दे रखी है। तो हम इस पर एक 30 मिलीमीटर की एक रेखा ले लेते हैं जो कि बीपी के समांतर होनी चाहिए। तो हम एक 30 मिलीमीटर की एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक 30 मिलीमीटर की हमने रेखा ड्रॉ कर ली है। इस पर जो हमारे पास षटभुज की जो कोण होता है वो हमारे पास 120 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे, 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 120 डिग्री का एंगल हम इधर से बनाएंगे और 120 डिग्री का एंगल इधर से बनाएंगे। तो इधर से अगर हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये बनता है हमारा यहाँ। ऐसे ही हम इधर से 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये बनेगा हमारे पास यहाँ। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रकार में ये जो हमारे पास 30 मिलीमीटर का है, 30 मिलीमीटर की डिस्टेंस ले लेंगे। 30 मिलीमीटर की डिस्टेंस लेने के बाद हम चाप लगा देंगे। ये जस्ट इसकी सिधाई में हमने एक चाप लगा दिया है। ये आ गया हमारे पास एक चाप, और इतनी दूरी का डिस्टेंस का चाप हमने एक इधर से लगा दिया है। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इसे मिला देंगे तो हमारे पास षटभुज के भुजाएँ आएंगी। तो पहले हम इन्हें मिला देते हैं। ये हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें मिलाना था, तो हमने ये मिला दिया है। ये हमने मिला दिया। ये हमारे पास 30 मिलीमीटर की भुजा भी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस भुजा से 120 डिग्री एंगल बनाएंगे। ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल हो गया है। ऐसे ही हमारे पास ये 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। हमारे पास ये हो गया है 120 डिग्री का एंगल। अब हम दोबारा प्रकार में अपनी इतनी ही डिस्टेंस भरकर जो हमारी थी ये उतनी डिस्टेंस का हम चाप लगाए थे। एक चाप हमने इधर से लगा दिया है और दूसरा चाप हम इधर से लगा देंगे। ये हमने दो चाप लगा दिए हैं। अब हम इन्हें मिला देते हैं। तो हमारे पास एक तो आएगा ये, इससे अगर हम मिलाएंगे तो ये हमने 30 मिलीमीटर तक का मिलाया है, और हम इधर से मिलाएंगे इस वाले पॉइंट को, तब हमारे पास आएगा ये। अब यहाँ से हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास एक षटभुज बन जाएगा। ये हमारे एक षटभुज कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके प्रक्षेप ऊपर ले लेंगे। प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं हम इसके। ये हमने इसके प्रक्षेप ऊपर ले लिया है। अब हम इसका सेंटर पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। सेंटर पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, हम ये जो इसके कॉर्नर है इन कॉर्नरों को मिला देते हैं। तो हमारे पास एक कॉर्नर हमारे पास ये आया है और एक इस साइड से आएगा हमारे पास। ये हमने इसे मिला दिया है और ये जो है हमारा, अब हम इसे ही मिला देते हैं तो हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा। जो हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट आया है ये हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट आ गया है। उसके बाद हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये हमारे पास आएगा ए, इसे हम देते हैं बी, इसे हम देते हैं सी, इसे डी, इसे ई, इसे एफ, और इसे बस। ये हमारे पास जब तक ये आ गए हैं पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास ये एक्सिस है, इस एक्सिस का प्रक्षेप भी हम ऊपर ले लेते हैं। तो हमारे पास ये आएगा इस एक्सिस का प्रक्षेप,
ये हमने इस एक्सिस के प्रक्षेप को ऊपर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था इसकी एक्सिस हमें 60 मिलीमीटर दे रखी है, तो हम इस पर 60 मिलीमीटर का पॉइंट लगा देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 60 मिलीमीटर का पॉइंट, एक ये आएगा हमारे पास। ये हमने 60 मिलीमीटर का पॉइंट लगा दिया। और जो हमारे पास प्रिज्म होता है वो ऊपर से आयताकार होता है, तो हम एक आयत के आकार का बना देते हैं इसे। तो ये हो गया हमारे पास, ये हमने इसे मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास, हमें इसे दो नाम देने पड़ेंगे। दो नाम क्यों देने पड़ेंगे, ये वाले नाम तो हमारे यहाँ आ जाएंगे, जो हम दूसरे नाम देंगे वो हमारे ऊपर आएंगे। यानी कि इसे हम देते हैं P, इसे Q, इसे R, इसे S, इसे T, इसे U। ये हमने नाम दे दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हम नाम ऊपर दे देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा A डैश, A डैश के बाद ये हमारे पास B और F है, तो ये हमारे पास हो जाएगा B डैश और F डैश। ये हमारे पास R और E, तो ये हो जाएगा R डैश और ये हो जाएगा E डैश और ये हो जाएगा D डैश। उसी प्रकार से ये ऊपर हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास P डैश, ये हो जाएगा Q डैश और U डैश। तो ये हो गया है Q डैश और U डैश। उसके बाद ये है हमारे पास R और ये है T, तो ये हो जाएगा R डैश और ये हो जाएगा T डैश। उसके बाद यहाँ बचा S, तो ये हो जाएगा S डैश। उसके बाद ये जो हमारे पास एक्सिस आ रही है हम इसे पॉइंट दे देते हैं। तो यानी कि जो हमारे ये एक्सिस के पॉइंट हैं, ये जो हमारे एक्सिस के पॉइंट हैं ये वाले, एक हमारे पास ये आएगा। तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया है, एक पॉइंट ये हो गया है। इसे भी हम नाम दे देते हैं। इसे हम नाम दे देते हैं G, इसे हम नाम देते हैं H, और इसके हिसाब से हम इसे नाम देते हैं B, इसे हम देते हैं W। ये हमने इसे नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके प्रक्षेप भी हम ऊपर लेते हैं। तो ये G और S तो यहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ ये हो जाएगा G डैश और H डैश। उसके बाद जो ये है हमारे पास B और W, तो ये हो जाएगा हमारे पास B डैश और W डैश। ये हमारे पास पॉइंट आ गए हैं। अब हमसे क्या कर रखा था क्वेश्चन में, हमें इसे दो काट तलों से ऐसे काटना है जिसमें जो इसकी एक्सिस के मध्य बिंदु से जाए। तो हम पहले इसके एक्सिस का मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो हमारे पास इसके एक्सिस का मिड पॉइंट कहाँ आएगा, हमारी इस एक्सिस का मिड पॉइंट होगा 30 मिलीमीटर, क्योंकि ये जो एक्सिस की लंबाई है वो हमारे पास ये 60 मिलीमीटर दे रखी है। ये हमारे पास 60 मिलीमीटर थी, तो हमने ये 30 मिलीमीटर का इसका मिड पॉइंट ले लिया है। हमें इसे दो ऐसे काट तलों से काटना है जिसमें एक तो HP के समांतर हो। तो आप HP के समांतर इस साइड भी बना सकते हो और आप इस साइड भी बना सकते हो। तो हम इस साइड बना देंगे पहले। तो ये हमने HP के समांतर जो हमारे पास काट तल होता है वो कैसे खींचता है, एक बड़ा डैश और एक छोटा डैश। ये हमने HP के समांतर एक काट तल बना लिया है जिसमें हमारे ये जो पॉइंट आए हैं वो ये आए हैं। उसी प्रकार से अब हम इस पॉइंट से HP से 45 डिग्री एंगल का पॉइंट बना लेते हैं। तो हम यहाँ से एक 45 डिग्री एंगल का पॉइंट बनाते हैं। तो हमारे पास 45 का आएगा, 45 आया है हमारे पास यहाँ। अब हम इसे मिला देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री के एंगल पर। ये हमारा इस पॉइंट पर आया है, एक पॉइंट ये हो गया और ये इसी पॉइंट से जाएगा। तो ये हमने एक काटतल ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा काटतल होता है वो कैसे खींचते हैं, एक बड़ा डैश और एक छोटा डैश, फिर एक बड़ा डैश छोटा डैश। ये आप सही से कैच लेना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं इसने हमारी किस किस रेखा को काटा, उस हिसाब से हम इसके नाम दे देते हैं। तो हमारे पास इसने हमारे काटा है P और A को, A और P, A और P। उसके बाद इसने काटा है हमारा, इसने हमारा काटा है Q और B, तो हम लिख देते हैं Q और B। इसने हमारा काटा है U और F, तो इसे हम देते हैं U और F। उसके बाद इसने हमारा काटा है B और हमारा इसने काटा है G को, तो हम क्या लिख देते हैं B और ये G। इसने हमारा W और H, तो ये हो जाएगा W और H। उसके बाद हमारा किसने काटा है, ये हमारा काटा है R, ये इसने हमारा काटा है R। ये हमारा गलत लिख दिया है, यहाँ आएगा हमारे पास, ये हमारे पास R का पॉइंट था। उसके बाद ये आता है हमारे पास C, ये हमारे पास है R और ये है E और T। तो हम यहाँ का लिखेंगे, ये हमारे पास आएगा R, ये हमारे पास है C, ये हमारे पास C का पॉइंट होगा। तो हमारे पास इसने काटा है C को और R को काटा है। उसके बाद एक बचा है इसमें, C और R हो गया है हमारे पास। उसके बाद ये T और E, तो ये हो जाएगा T
और ये हो जाएगा ई। टी और ई को काटा है, उसके बाद इसने हमारा काटा है डी और एस को, तो डी और एस का हम यहाँ लिख देते हैं डी और एस। इसके बाद हम इसे नाम दे देते हैं, तो हमारे पास नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमने इसके नाम दे दिए, आप कुछ भी दे सकते हो। तो हम इसके हिसाब से ये नाम रखते हैं। ए और पी पे जो हमारा पॉइंट है सो हमने दिया है 1 डैश। ये ओ ए और पी था, लेकिन ये क्या है ए डैश और पी डैश, तो ये हो जाएगा 1 का 1 डैश। उसके बाद हो जाएगा क्यू और बी, ये हमारे पास क्यू था, ये हमारे पास बी था, इसे हमने दिया था 2, ये हो जाएगा 2 डैश। ये था यू और एफ, यू और एफ को हमने दिया था 3, ये हो जाएगा 3 डैश। ये हमारे पास था बी और जी, बी और जी को हमने दिया है 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 डैश। फिर हमने क्या दिया है डब्ल्यू और एच को 5, ये हमारे पास है डब्ल्यू, ये हमारे पास है एच, इसे हमने दिया है 5, तो ये हो जाएगा 5 डैश। उसके बाद है हमारे पास सी और आर, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास आर है, इसके बीच जो पॉइंट आया है इसे हमने दिया है 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 डैश। और ये हमारे पास टी और ई, ये हमारे पास टी है और ये हमारे पास ई है, इसे हमने दिया है 7, तो ये हो जाएगा 7 डैश। उसके बाद हमने ये वाला पॉइंट लिखा था डी और एस को दिया है हमने 8, ये हमारे पास है डी, ये हमारे पास है एस, इस पर यहाँ काटा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 डैश। ये हमने पॉइंट दे दिया। अब हम इसके प्रक्षेप नीचे लेते हैं। अब हम इसके प्रक्षेप कैसे लेंगे, हमने आपको पिछले क्वेश्चन में जैसे बताया है कि जब हम इसके प्रक्षेप सीधे नीचे नहीं ले सकते, ये हमारा प्रक्षेप आ तो रहा है इस बिंदु से, लेकिन हम ये नहीं डिनोट कर सकते कि हमारा 3 और 2 का प्रक्षेप इस वाली रेखा पर कहाँ होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे एक्स वाई रेखा के समांतर ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक एक्स वाई रेखा लाइन के समांतर से ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हमने सीधा प्रक्षेप ले लिया है। सीधा प्रक्षेप लेने के बाद ये जितनी डिस्टेंस थी हमारे पास, ये हमारी डिस्टेंस कितनी है, ये हमारी डिस्टेंस है इतनी डिस्टेंस लेने के बाद हम यहाँ से इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से इतनी डिस्टेंस का जो हमने ऊपर से ली थी, ये हमने जो यहाँ से ली थी, इस डिस्टेंस का एक चाप लगाते हैं। एक चाप हमारे पास ये आएगा और इतनी दूरी पर हम चाप इधर से लगा देते हैं, तो हमारे पास आएगा ये हमारे पास 2 चाप आ गए हैं, जिसमें कि ये एक होगा इसमें 2 और एक होगा इसमें 2, एक होगा इसमें 3, वो हम इससे देखेंगे कौन सा कहाँ है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ इसका ले लेते हैं 4 और 5 का, क्योंकि 1 का तो ये आ जाएगा, ये 1 डैश है तो 1 का 1 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और 5 को भी ऐसे लेंगे। इसे हम एक्स वाई रेखा के समांतर कर दिए, इस लाइन को समांतर करने बाद इसका प्रक्षेप आ गया हमारे पास यहाँ। ये हमारी इसकी जो एक्सिस थी इस पर आ गया इसका प्रक्षेप। इस पर प्रक्षेप आने के बाद हम इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं। ये हमारे पास इसकी डिस्टेंस आई है। डिस्टेंस आने के बाद हम यहाँ से एक चाप लगाए थे, ये आ गया हमारे पास एक चाप, और एक चाप हम लगाए थे नीचे, तो एक चाप आ जाएगा हमारे पास यहाँ। ये हमने चाप लगा दिया, एक चाप आ गया हमारे पास यहाँ। उसके बाद ये हमारे पास 7 और 6 है, इसे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके समांतर एक पहले लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने एक एक्स वाई रेखा के समांतर लाइन ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हमने इसका प्रक्षेप हमने नीचे ले लिया, ये हमारे पास इसका प्रक्षेप आ गया है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम यहाँ से इतने की डिस्टेंस लेंगे, इतने की डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से हम चाप लगा देंगे, तो हमारे पास ये चाप आएगा। ये हमने इतनी डिस्टेंस ले ली। उसके बाद ये चाप आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया एक चाप हमारे पास आएगा ये, और दूसरा चाप आएगा हमारे पास नीचे, जो हो जाएगा यहाँ। ये आ गया हमारे पास अगला चाप। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी पॉइंटों को मिलाते हैं, जिसमें कि हमारा 8 का प्रक्षेप डी पर ही आ जाएगा, तो ये आ गया डी। तो हमारे पास ये जो है ये आ गया है 1, ये आ गया है 8। अब हम इन सभी पॉइंटों को मिला देते हैं। पहले ये हमने इन सभी पॉइंटों को मिलाया था, हम इसमें नाम देते हैं। ये हमारे पास था 1 डैश, ये हो जाएगा 1, ये 8 डैश था, ये हो जाएगा 8। अब हम इसके हिसाब से नाम देते हैं। ये हमारे पास था ए और पी के बीच जो था हमने उसे बन दिया। ये हमारे पास ए भी है और ये हमारे पास पी भी है। ये हमारे पास दोनों पॉइंट थे, ये हो गया हमारे पास 1। उसके बाद ये है क्यू और बी, ये हमारे पास क्यू और बी है। क्यू और बी वाली लाइन पर हमने दिया था, क्यू और बी वाली लाइन पर दिया था 2, यानी कि जो इस पर मिला है इसे हमने दिया है 2 डैश, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। ये हमारे पास 2 डैश था, ये आ गया है 2। इसी प्रकार से यू और एफ था, यू और एफ पे हमने दिया है 3। ये हमारे पास एफ और यू है, इसके पास जो है उसे हमने दिया है 3, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 3। इसी प्रकार से बी और जी था, तो
तो हमारे पास ये है बी और ये है जी। इसके पास जो पॉइंट आया था ये, इसे हमने दिया है बी और जी को 4, ये हमारे पास हो गया 4। अब डब्ल्यू और एच को दिया हमने 5, ये हमारे पास एच है, ये हमारे पास डब्ल्यू है। इस पर हमारे 5 का प्रक्षेप आया जो हमने दिया है इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। उसी प्रकार से ये सी और आर था, सी और आर को हमने 6 दिया, ये हमारे पास सी है, ये आर है, इसके बीच आया था 6। तो हम यहाँ है हमारे पास आर सी, सी आर, तो इस पर जो पॉइंट आया था इसे हमने दिया है 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। और टी और ई पे दिया हमने 7, ये हमारे पास टी है और ये हमारे पास ई है। इस पर हमारा 7 का प्रक्षेप भी था, जो हमने इसे नीचे लिया ई और टी के पास या टी और ई के पास, जो हमारे ये वाला पॉइंट पास है, तो इसे हम देते हैं 7 और इसे हमने दे दिया है 8, जो कि हमारा डी और एस पे था 8। तो ये हमने पॉइंटों के नाम दे दिए हैं, जिसमें जो हमारी ट्रू शेप होती है वो क्या होती है, ट्रू शेप होती है जो हमने काट तल ड्रॉ करा है। काट तल के, ये जो हमारा काट तल था, ये वाला काट तल और ये काट तल, तो इस तल के समांतर जो हमारे पास एक्स वाई रेखा होगी, यानी कि इस तल के समांतर हमारे पास ये है एक्स वाई रेखा, और इस वाले तल के समांतर हमारे पास एक्स वाई रेखा नहीं है। तो हम पहले इसे देख लेते हैं कि हमारे पास तल था जिसके समांतर ये है एक्स वाई रेखा, तो ट्रू शेप वो होती है जो हमारे पास काट तल है, उसके समांतर जो एक्स वाई रेखा है उससे जो हम प्रक्षेप डालते हैं और जिससे जो पॉइंट मिलाकर जो बनता है वो हमारे पास ट्रू शेप आती है उसकी, जो हमारे पास काट तल द्वारा था। तो यानी कि ये हमारे पास पॉइंट मिले थे, तो ये हो जाएगी हमारे पास ट्रू शेप, ये हमारे पास बनी है, ट्रू शेप बन गई है ये हमारे पास। तो इसे हम लिख देते हैं, ये ट्रू शेप हमारी किसके कारण है, ये वाली जो ट्रू शेप है हमारी वो हमारी, इसे हम नाम देते हैं B1 और इसे हम देते हैं T1। बी टी हमारी, क्योंकि बीपी में कटा है तो ये हो गया हमारा BT, तो हम इसे नाम देते हैं B1 T1 और इसे हम नाम देते हैं B2 T2। ये हो गया हमारे पास B2 और ये हो गया हमारे पास T2, ये हमने नाम दे दिए हैं इसे। तो ये हमारे पास ट्रू शेप क्यों किस चीज़ की हो गई, ये हमारे पास हो जाएगी ट्रू शेप ऑफ, ये हमारे पास हो जाएगी ट्रू शेप हमारी किसकी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी ट्रू शेप ऑफ, ये हमारे हो जाएगी ट्रू शेप बाय B1 और T1। ये हमारे पास हो गई ट्रू शेप बाय B1 T1। ये हमारी B1 T1 जो काट तल था उसके कारण ये हमारी वो हो गई है ट्रू शेप। उसके बाद अब हमें B2 और T2 से ट्रू शेप ड्रॉ करनी है, तो हम कैसे करेंगे, तो इसके पहले 90 डिग्री पर हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। क्यों 90 डिग्री पर, क्योंकि जो हमारे पास ये होती है ये बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं जो हम प्रक्षेप डालते हैं काट तल से। तो इसी प्रकार से हम इससे 90 डिग्री के एंगल पर ये लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आया है 90 डिग्री का एंगल इस वाली रेखा पर, तो हम इसे मिला देते हैं। इसी प्रकार हम सबसे 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने इस पर 90 डिग्री पर लाइंस ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके समांतर एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने इस वाले काट तल के समांतर एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दिया, इसे हम नाम दे देते हैं x1 और y1। ये हमने इसे नाम दे दिया है x1 y1। ये हमारा x1 y1 हमने इसे नाम दे दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इस काट तल के समांतर भी एक एक्स वाई रेखा आ गई है, तो जो हमारे पास इससे प्रक्षेप आएंगे वो हमारी ट्रू शेप बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इस वाली एक्स वाई रेखा से ये पॉइंट थे उनकी डिस्टेंस ले लेते हैं। यानी कि ये एक्स वाई रेखा थी, इस एक्स वाई रेखा से 4 और 5 का पहले पॉइंट ले लेते हैं। ये हमारे पास है 5 की डिस्टेंस आ गई है हमारे पास एक्स वाई रेखा से, ये एक्स वाई रेखा थी, उससे ये हमारे पास 5 का प्रक्षेप है। 5 का प्रक्षेप ये कहाँ जा रहा है, ये हमारा इस वाली एक्स वाई रेखा में मिला, यहाँ से हमने ये वाला पॉइंट ले लिया है यहाँ, ये हमारे पास आएगा 5। तो इसी प्रकार से हम एक्स वाई रेखा से 4 तक की डिस्टेंस ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गई है एक्स वाई रेखा से 4 तक की डिस्टेंस। इतनी डिस्टेंस लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, 4 के प्रक्षेप से, ये हमारे पास 4 है, इसके प्रक्षेप से एक्स वाई रेखा से हम एक चाप लगा देते हैं, जो हमारे पास आ गया है ये आ गया हमारे पास एक चाप। ऐसे हम ये करते हैं 7 का ले लेते हैं। ये हमारे पास एक्स वाई रेखा थी, इस एक्स वाई रेखा से हमने 7 तक का प्रक्षेप ले लिया, पॉइंट डिस्टेंस ले लिए। उसके बाद इस 7 के प्रक्षेप से, ये हमारे पास 7 था, इसके प्रक्षेप से हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास यहाँ।
इसी प्रकार हम एक्स वाई रेखा से 6 तक की डिस्टेंस लेते हैं। ये हमारे पास आ गई है 6 तक की डिस्टेंस, ये हमने ले ली है। उसके बाद हम इसका पॉइंट लगाते हैं, ये हमारे पास आ गया है एक्स वाई रेखा से 6 तक का डिस्टेंस। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है 8, तो हम एक्स वाई रेखा से 8 तक की डिस्टेंस ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गई है 8 तक की डिस्टेंस। 8 से जो हमारे पास प्रक्षेप है एक्स वाई पर रखकर यहाँ से हम चाप लगाते हैं। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गए हैं। एक पॉइंट हमारे पास आया है ये, और एक पॉइंट आया है हमारे पास ये, एक ये और एक ये, जिसमें ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास 8। उसके बाद हमारे पास ये 6 है, तो 6 का पॉइंट था हमारे पास ये वाला था हमारे पास 7 का, ये वाला था हमारे पास, ये वाला है 5 का, और ये वाला है हमारे पास 4 का। अब हम इन सभी पॉइंटों को मिला देते हैं। ये हमने सभी पॉइंटों को मिला दिया तो हमारे पास ये वाली इसकी ट्रू शेप आ गई है। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास ट्रू शेप, ये हमारे पास ट्रू शेप है, ट्रू शेप बाय B2T2। ये हमारे पास ट्रू शेप है बाय B2T2। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ट्रू शेप है, इन ट्रू शेप में हम 45 डिग्री पे हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने दोनों में 45 डिग्री पे हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आपका सवाल हो गया है, जिसमें ये जो आपका हो गया ये आपका होता है प्लान, जिसे आप टॉप व्यू कहते हैं। यह आपका हो गया है एलिवेशन। ये आपका सवाल हो गया। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।